एक दिन नसीब अपने दोस्त अहमद के घर गया। अहमद ने टेबल पे दो एक जैसे दिखने वाले बॉक्सेस रखे। नसीब ने पहला बॉक्स देखा और कहा, दोनों बॉक्सेस बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अहमद मुस्कुराते हुए बोला, सेम चीज होना और एग्जैक्टली वही चीज होना दोनों अलग बातें हैं। नसीब कंफ्यूज हो गया और कहने लगा, अगर दोनों बॉक्सेस में सेम चॉकलेट है तो डिफरेंस क्या है? अहमद ने कहा, पहले चेक करो चॉकलेट सेम है या नहीं, फिर चेक करो बॉक्स एग्जैक्टली वही है या दूसरा। प्रोग्रामिंग में भी पाइथन को कभी कभी यही चेक करना पड़ता है, क्या दोनों वैल्यू सेम है और क्या दोनों एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट है। इसी डिफरेंस को समझने के लिए पाइथन हमें देता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जैसे कि इज और इज नॉट। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के कैसे ये काम करते हैं। समझते हैं आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। क्या ये दोनों रेफरेंसेस एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या कर रहे हैं? इस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन दे रहा होता है। अब इसको विजुअल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने दो रेफरेंसेस हैं, ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि ये वाला रेफरेंस इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला रेफरेंस इसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या नहीं। इसी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए हमें मिल जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। पर यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलता हूँ ऑब्जेक्ट। पाइथन में ऑलमोस्ट हर वैल्यू को पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। तो मतलब हर एक वैल्यू पाइथन की दुनिया में एक ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि मान लो मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट कर लिया, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। इन सब के लिए पाइथन मेमोरी के इनसाइड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और फिर यहाँ पे जो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, इन वेरिएबल्स के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस उठाते हो। मतलब ये वेरिएबल्स रेफरेंस देता है आपको उस ऑब्जेक्ट की कि ये लो ये ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ से इस डेटा को उठा के यूज़ कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए पाइथन की दुनिया में हमें दो टाइप के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मिलते हैं। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, सबसे पहला आ जाता है इज, दूसरा आ जाता है इज नॉट। जैसे कि सिंपल इंग्लिश में आप कहते हो इज नॉट, एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, कोई ख़ास फ़र्क इसमें नहीं है। अब बिगनर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर होता है इसका काम और जो इज ऑपरेटर है इसका काम, क्या दोनों का काम सेम है? बिल्कुल सेम नहीं। जो इक्वलिटी ऑपरेटर है ये चेक करता है क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है या नहीं। और जहाँ पे बात आती है इज़ की, ये चेक करता है क्या दोनों नेम सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पर्सन 1 है मेरे पास और इसने मार्क्स लिए 65, और वहीं पे पर्सन 2 है, उसने मार्क्स लिए 65। अब मुझे चेक करना है क्या पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों के मार्क्स सेम है या नहीं। तो कुछ इस तरह से हम चेक करते हैं, पर्सन 2 क्या दोनों के मार्क्स सेम है या नहीं। तो यहाँ पे हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। वहीं पे इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन 1 है एंड पर्सन 2 है, ये दो अलग अलग नाम है। क्या ये दो अलग अलग नाम सेम स्टूडेंट को पॉइंट करते हैं या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर का सिंटैक्स भी इसी तरह ही है। जैसे कि आपने यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर को यूज़ किया, यहाँ पे हमें इज़ या तो फिर इज़ नॉट लगाना होता है। तो इसे कोड के साथ यहाँ पे समझना चाहेंगे। जैसे कि a इक्वल्स टू नन, और नेक्स्ट प्रिंट कर लो और चेक कर लो क्या a नन है। a इज़ नन, हम ये कह रहे हैं a क्या है, नन है। अगर यहाँ पे a नन होगा तो हमें ट्रू मिलना चाहिए, नहीं तो हमें फॉल्स। इसका मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है वो बूलियंस में हमें आउटपुट दे रहा होता। अब रिजल्ट देखना चाहेंगे तो प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला क्योंकि a नन है। ये एक बेसिक एग्जांपल है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज़ करने का। इज़ नॉट बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो इसके जस्ट सामने हमने नॉट लगा लेना है। अब हम कह रहे हैं कि a नहीं है नन, पर a तो नन है जी बिल्कुल, तो हम गलत कह रहे हैं, तो बदले में आंसर हमें फॉल्स मिलना चाहिए। प्रोग्राम रन करते हैं और यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होके मिलेगा।
आइडेंटिटी ऑपरेटर को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक आईडी कार्ड आपकी हाथ लगी, यहाँ पे एक पिक्चर लगी है, नीचे नाम है, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, आइडेंटिटी का नंबर, रोल नंबर वगैरह कुछ हो सकता है, यहाँ पे पेरेंट का नाम हो सकता है, और यहाँ पे क्लास वगैरह कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इमेज लगी है, मान लो एक शख्स आपके सामने आ गया, पर आपको चेक करना है कि क्या ये वाला आइडेंटिटी कार्ड इस शख्स का है या नहीं। अब प्रोग्राम में इसे कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि स्टूडेंट नाम का वेरिएबल उठाते, स्टूडेंट, और फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इसे नन रखा। और नेक्स्ट इफ़ स्टेटमेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इसे यूज़ करने जा रहा हूँ। इफ़ स्टूडेंट इज़ नन, तो प्रिंट कर लो नो स्टूडेंट असाइंड। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे स्टूडेंट नन है, तो प्रिंट होने जा रहा है नो स्टूडेंट असाइंड। प्रोग्राम को रन करके देखते, तो प्रिंट हुआ नो स्टूडेंट असाइंड। आइडेंटिटी ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो यूज़ है वो यहाँ पे यूज़र के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नन लिखा, यहाँ पे भी लिखते हैं यूज़र, और नेक्स्ट यूज़र नॉट फाउंड यहाँ पे लिखना चाहेंगे। अगर हम यूज़र सर्च कर रहे हैं पर यूज़र नहीं मिलता, तो वहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे यूज़र नहीं मिला, यूज़र नॉट फाउंड। तो फिलहाल ऊपर हमने यूज़र को इक्वल्स टू नन कि यूज़र है ही नहीं, पर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देख लो यूज़र है नहीं है, वहाँ से क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो यूज़र में क्या स्टोर है, नन, तो हम कह रहे हैं नन इज़ नन। क्या नन नन है, जी बिल्कुल, तो प्रिंट कर लो यूज़र नॉट फाउंड। यहाँ पे आ गया यूज़र नॉट फाउंड। वहीं पे हम नॉट लिखते, तो ज़ाहिर है कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नन नन नहीं है। और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम इस पॉइंट पे गलत हो चुके हैं। हम कह रहे हैं कि नन, या जो यूज़र है वो नन नहीं है। अब इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम एक सर्च सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे हम यूज़र्स को सर्च कर रहे हैं। अगर यूज़र मिलता है, मान लो यूज़र नसीब खान मिलता है, तो हम वहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे यूज़र फाउंड। अगर नहीं मिलता तो हम प्रिंट करना चाहेंगे यूज़र नॉट फाउंड। तो इस जैसे प्रोग्राम को बनाने के लिए वापस हमें इफ़ की नीड पड़ेगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ यूज़र इज़ नन। देख लो यूज़र नन है, अगर यूज़र नन है तो प्रिंट कर लो यूज़र नॉट फाउंड। पर अगर यूज़र नन नहीं है, तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट चलाना चाहेंगे, जिसमें हम प्रिंट करेंगे यूज़र फाउंड। अब फ़िलहाल यहाँ पे जो यूज़र हैं उसकी वैल्यू नन नहीं है। जब नन नहीं है तो नसीब खान, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। यूज़र फाउंड प्रिंट होके हमें यहाँ पे मिल जाएगा जब प्रोग्राम को रन करेंगे यूज़र फाउंड। पर जैसे एट द मोमेंट मैंने यहाँ पर नसीब खान को नन कर लिया, अब ये वाला लाइन मैच हो जाएगा और प्रोग्राम में हमें प्रिंट होके मिलने वाला है यूज़र नॉट फाउंड। प्रोग्राम रन करते, तो ये इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है कि कैसे आप इज़ और इज़ नॉट को यूज़ कर सकते हो रियल लाइफ में। अब कुछ जगहों पे हम इक्वल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डबल इक्वल लगा सकते हैं इक्वलिटी चेक करने के लिए कि क्या यूज़र नन के बराबर है, तो प्रिंट कर लो ये लाइन, नहीं तो ये लाइन प्रिंट कर लो। पर अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ चेक करना चाहते हैं नन को, तो वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस यही मानी जाती है कि आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज़ कर लो, ना कि इक्वलिटी ऑपरेटर्स को। इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में कंपैरिजन यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, रियल डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें एक लिस्ट हम स्टोर करते हैं 3 वैल्यूज़ के साथ, और इसी का डुप्लीकेट उठा के इसे बी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। दोनों के वैल्यूज़ तो यहाँ पे सेम है, पर अगर हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वलिटी ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको उठा के हम प्रिंट फंक्शन को दे देते हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यूज़ बराबर है बी के वैल्यूज़ के साथ, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे देख लो, प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें ट्रू मिलना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पर वहीं पे अगर मैं बीच में लगा लेता हूँ इज़ को, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या सच में ए बी है, पर ए तो बी नहीं है। हाँ, वैल्यू सेम है, पर ए कभी भी बी नहीं हो सकता। जैसे कि चाइना में आप एक जैसे लोगों को देखते हो, वो तो एक नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। ये पहला पर्सन होगा, ये दूसरा पर्सन होगा, ये आपके पास तीसरा पर्सन होगा, तीनों लोग अलग अलग है। पर जब हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि क्या तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर हाँ वहाँ पे तीनों एक जैसे हैं, हमें बदले में ट्रू मिल सकता।
पर क्या तीनों एक है? तीनों एक नहीं हो सकते, तीनों अलग अलग है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ चेक कर रहे हैं, क्या ए बी है? प्रोग्राम को रन करके देखते तो कहा जाएगा कि नहीं, हमारे पास ए के लिए मेमोरी के इनसाइड अलग रेफरेंस होगा, अलग लोकेशन होगा, और बी के लिए मेमोरी के इनसाइड अलग रेफरेंस और अलग लोकेशन होगा। तो इस यहाँ पे चेक कर रहा है क्या ए बी है, मतलब ए बिल्कुल बी है, एग्जैक्ट बी है? नहीं, ए का रेफरेंस अलग है, बी का रेफरेंस अलग है, दोनों अलग जगहों पे स्टोर्ड है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस चेक कर रहे हैं, ना कि इक्वलिटी। पर यहाँ पे हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, तो इक्वलिटी में आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि दोनों के वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। पर रेफरेंस चेक करने में जब हम इस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि दोनों का रेफरेंस एग्जैक्ट सेम नहीं है। इसके लिए अलग मेमोरी लोकेशन और इसके लिए अलग मेमोरी लोकेशन यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ आ चुका होगा कि कहाँ पे हमें इक्वलिटी और कहाँ पे हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। पर वहीं पे अगर हम बी को सेम ऑब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे कि ए के पास डेटा है, मैंने कहा बी को कि ए से डेटा ले लो। अब ए के पास और बी के पास, दोनों के पास एग्जैक्ट सेम रेफरेंस का डेटा है। तो पाइथन करेगा क्या, यहाँ पे मेमोरी के इनसाइड एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके इनसाइड लिस्ट स्टोर करेगा 1, 2 और 3 के साथ। पर वहाँ पे जो ए है एंड बी है, दोनों एग्जैक्ट सेम रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। पर मुझे अगर चेक करना हो कि देख लो क्या बी ए है, तो ज़ाहिर बात है बी ए है, ए बी है, और दोनों की वैल्यूज़ एग्जैक्ट सेम है, तो दोनों के बदले हमें यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट मिलने वाला। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे cart1 नाम का एक बॉक्स बना के उसमें एक लिस्ट स्टोर कर ली, लैपटॉप एक आइटम, और दूसरा इसमें यहाँ पे माउस स्टोर करते हैं। एक और कार्ट बनाते हैं, उसको नाम देते हैं cart2, और उसमें भी एग्जैक्ट सेम आइटम्स आ रहे हैं। तो हमारे पास एक बॉक्स है और दूसरा बॉक्स है, दोनों बॉक्सेस के इनसाइड आपके पास जो आइटम्स है वो आप देख पा रहे सेम है। इक्वलिटी ऑपरेटर इसके बदले हमें क्या देगा, जैसे कि मैं इससे पूछूंगा कि cart1 चेक कर लो क्या वो बराबर है cart2 का। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है वैल्यूज़ की। तो मैं यहाँ पे इसे उठा के प्रिंट करता हूँ, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो बदले में हमें ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि दोनों बॉक्सेस के इनसाइड सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं। एट द मोमेंट जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इज़ को, तो बॉक्सेस तो सेम नहीं है, पर हाँ उनकी इनसाइड वैल्यू सेम है। तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि बॉक्सेस सेम नहीं है। एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है जहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमें इज़ और कहाँ पे हमें इक्वलिटी ऑपरेटर्स को यूज़ करना चाहिए। पर अगर ये कंसेप्ट आप नहीं समझते, आप इसको इक्वलिटी और इक्वलिटी को इसकी जगह पे यूज़ करते हो, तो आपको जो रिज़ल्ट और आउटपुट्स होंगे वो अनएक्सपेक्टेड मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे name1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें स्टोर कर लिया नसीब को। एक name2 नाम का वेरिएबल बना के उसमें भी स्टोर करते हैं नसीब। ये है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स दोनों इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनके वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। पाइथन करता क्या है, यहाँ पे जब देखेगा कि name1 एंड name2 के पास एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ है, तो वो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को कैशे के इनसाइड, मतलब मेमोरी के इनसाइड, इस नसीब के लिए एक रेफरेंस और इस नसीब के लिए एक दूसरा रेफरेंस, और दोनों का रेफरेंस अलग होगा, दोनों के लिए एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। पाइथन कुछ ऐसे काम करता है। पर जब पाइथन ने देखा कि नसीब यहाँ से भी आ रहा है और नसीब यहाँ से भी आ रहा है, तो इतना ख्वारी करने की क्या ज़रूरत है, एक ही जगह से नसीब को उठा के बार बार यूज़ करेंगे। तो वो एक ही वेरिएबल का डेटा उठा के उसको बार बार यूज़ करता है अगर वो डेटा मोस्टली इम्यूटेबल हो, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते जो डायरेक्टली। और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कंपैरिजन कि क्या name1 और name2 की वैल्यू सेम है या नहीं, पर आपने गलती से वहाँ पे यूज़ कर लिया आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा name1 इज name2, यहाँ पे आपको आंसर में ट्रू मिलने वाला है। जैसे कि प्रोग्राम में रन करूँगा तो गौर से देख लो। अब अगर आप क्वेश्चन करते हो कि दोनों तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के रेफरेंस अलग अलग है, हाँ दोनों के रेफरेंस अलग है, पर पाइथन जब देखता है कि इसका डेटा, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसी तरह जो इंटीजर्स होते हैं उनका डेटा चेंज नहीं हो सकता, तो पाइथन करता है क्या है, इनका यहाँ पे रेफरेंस अलग पड़ा है, इनमें से किसी एक डेटा को उठा के कैशे में स्टोर करता है, क्योंकि पाइथन को पता है यहाँ का और यहाँ का डेटा सेम है, तो यहाँ पे उनमें से एक डेटा उठा के यहाँ पे स्टोर कर लेता है और बार बार ये डेटा आपको चिपका रहा होता। अगर आप इसे यूज़ कर लो या तो इसे यूज़ कर लो, तो यहाँ से डेटा आ रही होती है। तो मतलब पाइथन यहाँ पे जो डेटा है वो रीयूज़ कर रहा है। तो अगर आप इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर को, तो ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है और आंसर आपको गलत मिल सकता है वहाँ पे।
तो जब हमें इक्वलिटी चेक करना है तो वहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर को ही हमें यूज़ करना है, ना कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को। तो इसका मतलब ये भी है कि हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहिए जिनका डेटा म्यूटेबल हो, जिनका डेटा चेंज हो सकता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के लिए कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं कि कहाँ पे इसका रियल यूज़ केस है। जैसे कि वेबसाइट के ऊपर जब आपके सामने कोई फीचर आ जाता है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, पर वो कहते हैं कि प्लीज़ लॉगिन कर लो इस फीचर को यूज़ करने के लिए। मतलब आपको अलाउ नहीं किया जाता अगर आप लॉगिन नहीं हो। तो इस फीचर को कैसे बनाया जाता? तो करंट यूज़र नाम का हम एक वेरिएबल बनाते और फिलहाल के लिए उसमें वैल्यू हमने नन स्टोर कर। जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो करंटली ये स्क्रिप्ट रन हो जाती है, वहाँ पे आपका जो यूज़र वाला कंटेनर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन उठा लेता है कि हाँ यूज़र तो मौजूद है पर उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं दी है, वो लॉगिन नहीं है। पर हमने चेक करना है क्या यूज़र नन है। अगर नन है तो उसको बोल दो कि प्लीज़ लॉगिन हो जाओ। तो इफ़ करंट यूज़र इज़ नन तो उसको प्रिंट करके दे दो प्लीज़ लॉगिन। पर अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखते हैं एल्स। जैसे ही वो विज़िट करता है वेबसाइट को तो उसको वेलकम कह देना। फ़िलहाल तो नन है तो क्या प्रिंट होगा? प्लीज़ लॉगिन। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे प्लीज़ लॉगिन कहा जा रहा है। पर जैसे ही एट द मोमेंट मान लो हमने लॉगिन कर लिया तो ये था हमारा लॉगिन नेम। प्रोग्राम को करते हैं वापस रन, तो कहा जा रहा है वेलकम। इसी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को एपीआई के रिस्पॉन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिस्पॉन्स इक्वल्स टू फिलहाल नन और नेक्स्ट इफ रिस्पॉन्स इज़ नन तो प्रिंट कर लो नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड। अगर स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए माफ़ करना। अब ज़ाहिर है ये वाला जो केस है, ये वाला जो कंडीशन है, ये मैच हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है, तो बदले में हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड। और यहाँ पे प्रिंट होके आया नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड। पर अगर हमें रिस्पॉन्स मिल जाती तो ज़ाहिर है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती। जब फॉल्स हो जाती तो वहाँ पे हमें इस मैसेज की बजाय डेटा मिल जाता। तो एपीआईज़ में भी हम इस ऑपरेटर मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। फाइनलाइज करते हैं इस लेक्चर को ये 3 मिस्टेक्स के साथ। आपने ये 3 मिस्टेक्स हमेशा अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1 कि कभी भी आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को इक्वलिटी के लिए यूज़ नहीं करना। इक्वलिटी ऑपरेटर्स को ही इक्वलिटी के लिए यूज़ कर लो। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। और इक्वलिटी ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ की इक्वलिटी चेक करने के लिए, और आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमने यूज़ करना है कि क्या ये वाला जो नाम है और ये वाला जो नाम है, क्या ये दोनों नाम सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उठा रहे हैं या सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इक्वलिटी वैल्यूज़ की इक्वलिटी के लिए और जो आइडेंटिटी है वो सेम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता। और लास्ट मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करना है कि कभी भी आपने स्ट्रिंग को और इंटीजर के इक्वलिटी के लिए आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि रिज़ल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड मिल सकते हैं। जो कि पाइथन है वो बार बार रेफरेंस से डेटा उठा के यूज़ नहीं करता। जब वो देखता है कि पहले रेफरेंस पे, दूसरे रेफरेंस पे, तीसरे रेफरेंस पे सेम डेटा पड़ी है, वो डेटा को उठा के, एक ही डेटा को उठा के वो उसे बार बार रीयूज़ करता है। तो यहाँ पे हमें आंसर अनएक्सपेक्टेड मिल सकते हैं जब आप इंटीजर और स्ट्रिंग के इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का। अब आपके लिए यहाँ पे मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ जो कि कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है और आप उसका अपने लिए, स्पेशली अपने लिए ख़ास तौर पे यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपने जो भी कंसेप्ट यहाँ पे सीखे उनका डेफिनेशन आप लिख सकते हो। जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो। इक्वलिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो। कोई भी स्टूडेंट जो कि 10% यहाँ से कंफ्यूज रह जाता है, वो लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर भी 10% अगर 20% वो कंफ्यूज है तो वो कमेंट बॉक्स की तरफ जाके यहाँ पे आपके डेफिनेशन को रीड कर सकता। और ये जो डेफिनेशन होते हैं अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुकी है तो आप 100% इसे अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो। तो ये औरों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए भी, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ आ चुकी है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और कोई और अगर इसे पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ के खुद के लिए ये कंसेप्ट क्लियर कर सकता। पर मैं भी इसे पढ़ूंगा, अगर मुझे अच्छा लगता है आपका डेफिनेशन और आपके वर्ड्स तो मैं इसे ज़रूर पिन करूंगा। अब जाते हैं चैलेंजेस की तरफ। तो इस लेक्चर में आपने समझा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, कितने टाइप के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। आइडेंटिटी ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर दोनों को कहाँ पे यूज़ करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है।
और नेक्स्ट, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो अनएक्सपेक्टेड हमें मिल सकता है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज़ केस। चैलेंज नंबर 1 जो कि आपसे कह रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करूँगा इन दोनों वेरिएबल्स के बेस पे, मैंने यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, तो फर्स्ट आउटपुट क्या होगा, सेकंड आउटपुट क्या होगा, और दोनों रिजल्ट्स में डिफरेंस क्यों है, ये आपको डिफाइन करना है। चैलेंज नंबर 2 में आपको प्रिडिक्शन करना है कि आपने बताना है कि जब इस लाइन को प्रिंट किया जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, और जब इस लाइन को प्रिंट किया जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या होने जा रहा है। और नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है जब हम ऐसे कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको डिफाइन कर लो। चैलेंज नंबर 3 जो कि लास्ट चैलेंज है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के लिए, आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। अगर यूज़र नन है तो प्रिंट में आना चाहिए नन, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसके सामने वेलकम लगा लो और यहाँ पे यूज़र का नाम आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स को समझना है।